नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की यानी उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस की या किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस एग्जाम की या संघ लोक सेवा आयोग की, तो आज संडे है और संडे मेरा स्पेशल टारगेट आप सभी लोगों को, हर कोई जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है उन सभी स्टूडेंट्स को ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज इस बात के लिए कि आज मैं आपको एक ऐसे देता हूं यानी निबंध का एक टॉपिक देता हूं और हर संडे को याद रखिए, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हर संडे को एक चीज जरूर होनी चाहिए, ऐसे राइटिंग यानी निबंध लिखना मैंडेटरी है। ये बात आपके दिमाग में क्लियर कट पता होनी चाहिए। तो आज से मैं आपको ऐसे राइटिंग बताने जा रहा हूं और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल है, यानी आपको दिखेगा कि ये इस समय समाज में चल रहा है और इस प्रश्न के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए कहीं मत भागिए, वन स्टेप सॉल्यूशन है टॉपर्स कोड। मैं आपको टेस्ट सीरीज देता हूं, वीडियो और पीडीएफ उसके साथ फ्री में मिलती हैं सारी, आपको कहीं नहीं भागना। भारत की सबसे सस्ती लेकिन एआई बेस्ड भारत की पहली टेस्ट सीरीज है ये, यूपीपीसीएस मेंस 2026, यूपीएससी मेंस और 2026 और 27 के लिए। ठीक, तो आप करेंगे क्या ये मैं बता दूं। सबसे पहले आज आपको ये मेंस की टेस्ट सीरीज ओपन करनी है। बहुत सारे बच्चों ने ली है, ये उनके लिए है जो सच में ईमानदारी से एग्जाम निकालना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स से पहले मेंस की तैयारी होनी बहुत जरूरी है, वरना प्रीलिम्स निकाल करके कोई फायदा नहीं होगा। आप यहाँ पे जाएंगे और ये मेंस की टेस्ट सीरीज में ऐसे इवेल्युएटर पे जाएंगे। आपने कोई भी, चाहे यूपीएससी टेस्ट सीरीज ली हो चाहे यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज लिया हो, आप ऐसे इवेल्युएटर पे जाएंगे, अपनी ऑप्शन से यहाँ से भाषा आप चूज करेंगे। और अब देखिए आज का टॉपिक है ये सामने, मैं आपको पहले समझा दूं ये टॉपिक ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे इन्फ्लुएंसर राजनीति में उतरने की कोशिश कर रहे हैं या हर चीजों पे अपनी बातें रख रहे हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो सोशल मीडिया का लोकतंत्र पे और राजनीति पे एग्जैक्टली क्या प्रभाव है, आपने देखा होगा हाल ही में एक स्टूडेंट या फिर कहें तो एक नई पार्टी बनी, उस नई पार्टी ने पहले सोशल मीडिया पर अपना प्रभाव बनाया और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में उतरने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ अपना जो भी अपनी बातें हैं वो रख रही है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोशल मीडिया का लोकतंत्र और राजनीति पे प्रभाव। ये कितना प्रभावशाली होगा, एक बार जब गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में गुस्सा था तो कई लोगों ने एक जन आंदोलन किया और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो एक पार्टी के रूप में आई। इसी तरीके से आपको मैं ये, और इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई भी बुराई नहीं, आप भी अपनी पार्टी शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आज का जो ये ऐसे है वो यही टॉपिक है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है। इसमें एक सिविल सर्वेंट को कैसे लिखना है ये आपको बताना है। याद रखिएगा, आप ना गवर्नमेंट के लिए बायस्ड होंगे ना ही उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, आप एक निष्पक्ष व्यक्ति होकर के, क्योंकि सिविल सर्वेंट सरकार का है, बिल्कुल सरकार के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो निष्ठा है वो संविधान के प्रति है। याद रखिएगा, तो आपकी निष्ठा संविधान के प्रति होनी चाहिए, वो देख करके आप इस ऐसे को लिखेंगे। याद रखिएगा, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में। अगर आप हिंदी वाले हैं तो सीधे सीधे यहाँ पे अपना टॉपिक हिंदी में डाल दीजिए, सोशल मीडिया का लोकतंत्र एवं राजनीति पर प्रभाव, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए इसको इंग्लिश में पेस्ट कर दीजिए। याद रखिए, सबसे जरूरी बात ऐसे को लिखते समय न्यूट्रलिटी है, यानी एक निष्पक्ष होकर उसके बारे में पॉजिटिव चीजें भी लिखना, नेगेटिव चीजें भी लिखना, और जरूर कोशिश करिएगा। अब आप सोचेंगे कि सर मैं कैसे लिखूं, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो मैं आपको हेल्प करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ये टॉपिक को उठाइए, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसको उठाइए, चैट जीपीटी पे डालिए और उससे लिखिए कि आप, जैसे यूपीपीसीएस में 700 वर्ड यानी 70 लाइन लिखना है, ठीक, कहीं पे 1000 लाइन लिखना रहेगा, 1000 वर्ड्स लिखना रहेगा, कहीं पे 1500 वर्ड। आपको इस हिसाब से अपने स्टेट सिविल सर्विस के हिसाब से लिखना है। तो आप सबसे पहला काम करिए, इसको उठाइए, इसको उठा के चैट जीपीटी पे डालिए। चैट जीपीटी से कहिए कि राइट आइकॉनिक एंड क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल ऐसे, क्रिटिकल शब्द जरूर करिएगा, क्रिटिकल ऐसे ऑन इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन डेमोक्रेसी एंड क्या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डाल दीजिए। उसके प्रश्न को पढ़िए। आपकी जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल पर मैं अभी हिंदी और इंग्लिश में एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है वो बना करके डाल रहा हूँ चैट जीपीटी से ही, आप उसको पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद बिना देखे कोशिश करिएगा डायग्राम, फ्लो डायग्राम से अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने की। फिर से बता दूं, 10 वर्ड
एक लाइन में पूरे होते हैं। तो 20 लाइन में 200 वर्ड, 70 लाइन में 700 वर्ड। यूपीपीसीएस में 70 लाइन आती है, तो आपको इसी हिसाब से इसका उत्तर लिखना है। उत्तर बिना देखे लिखिएगा और अपलोड करके देखिए। इफ यू आर एबल टू गेट मोर देन 35 मार्क्स, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक, अंडरलाइन कोई भी नई चीज हो तो उसको अंडरलाइन करिएगा। आप कहेंगे तो अगली वीक में मैं आपको एक अच्छा सा निबंध लिख करके आपके सामने यहां बताऊंगा कि कैसे किसी पार्ट के निबंध को, चलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं, इसी सेम टॉपिक पे मैं आपको निबंध अगर होगा तो आपको 1-2 दिन बाद में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन पहले आप आज का टारगेट एक्सेप्ट करिए ईमानदारी से। देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि यार पहले प्रीलिम्स निकालेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे, यही वो सबसे बड़ी बेवकूफी कर देते हैं। आप दिसंबर में अगर प्रीलिम्स है यूपीपीसीएस का, तो आप इधर अगस्त तक 3 घंटा मेंस, 3 घंटा प्रीलिम्स रखिए। उसके बाद उधर प्रीलिम्स रखिए 5 घंटा और 1 घंटा मेंस का एक उत्तर। आप एग्जाम में फेल ही नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपको प्रीलिम्स मेंस साथ में करना है। 70% मेंस का सिलेबस आपका पूरा होना चाहिए। ठीक, तो ईमानदारी से इतना करिए और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर पेस्ट करिएगा कि कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। टारगेट एक्सेप्ट करिए और अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो फॉलो करिए टॉपर्स कोड।